हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में देखेंगे लसा और मसा का मेल। किस तरह से लसा और मसा जो है एक तरह से मेल करती है। जिस तरह से जानते होंगे कि गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में प्रयाग में संगम की है, उसी तरह से लसा और मसा का भी मेल है। लसा और मसा जो है किस तरह से मेल करती है, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे दो संख्याएं लिखे हैं 12 और 15। 12 और 15 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। 15 और 20, 15 और 20 दो संख्याएं हैं। इस संख्याएं का आपसे पूछा जाए कि HCF यानी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो देखेंगे कि दोनों 5 से कट रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसा 5 है। आप ही से पूछ दिया जाए कि इन संख्याएं का लसा कितना है, इन संख्याएं का लसा कितना है, तो 15 और 20 का आसानी से देख पा रहे होंगे। डायरेक्ट लसा निकालने के लिए बताया गया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को टेबल पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि शेष संख्या से डिवाइड न हो जाए। 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 20 दूनी 40, 40 15 से डिवाइड नहीं हो रही है, आगे बढ़ेंगे 20 तिया 60, 60 जो है 15 से डिवाइड हो रही है। अर्थात कहने का मतलब दोनों से डिवाइड होने पर वह संख्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 60 है, यानी 15 20 का लसा 60 है, मसा 5 है। तो यहाँ पे आपसे कहा जाए कि लसा और मसा का गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, तो लसा और मसा का गुणनफल जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 300 है। 6 5 30 0 300। आपसे कहा जाए कि इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना है, तो 15 गुने 20 करेंगे तो 15 दूनी 30 पे 1 0 300। अर्थात यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल पा रहे होंगे कि आपका न्यूमेरिकल सही तभी रहेगा जब लसा और मसा के गुणनफल जो है दोनों संख्याएं के गुणनफल के बराबर होगी। यहाँ से फॉर्मूला डेवलप हो चुकी है। सामने एग्जाम्पल में संख्या देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का लसा और मसा सही तभी रहेगा जब लसा और मसा के गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। यहाँ पे लसा और मसा के संगम में लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर है। अर्थात इसी के जगह पर दोनों संख्या का मतलब यदि 1 2 कर दिया जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू L गुना H, यानी लसा गुने मसा होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लसा और मसा का फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा और मसा है गुना में। यहाँ से आपसे लसा और मसा दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या दिया हुआ रहेगा तो दूसरी संख्या निकालना होगा। यदि दोनों संख्या दिया हुआ रहे और मसा दिया हुआ रहे तो लसा भी आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसी में आपको यहाँ से एक संख्या 15 को गायब कर देते हैं। आपसे कहा जाएगा कि दो संख्याओं का, यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम जो है 60 है और एचसीएफ 5 है। इसमें पहली संख्या जो है 20 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, इसको निकालना है। इसी को अभी अभी प्रूफ किए हैं, निकलती है कि नहीं ध्यान देंगे। तो पहली संख्या 20 है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुने मसा, यानी 60 गुना 5 करेंगे। यहाँ से 20 तिया 60 करने पर दूसरी संख्या देख पा रहे होंगे कि दूसरी संख्या आसानी से 3 5 15,
15 जो है निकल जाएगी। तो एग्जाम्पल में इतना छोटा न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, बड़ा बड़ा भी रहेंगे, तो आप आसानी से उम्मीद है कि फॉर्मूला याद रखने पर इसको निकाल पाएंगे। दो संख्या के गुणनफल इज इक्वल टू लसा गुने मसा। इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि किसी भी सहअभाज्य संख्याओं का लसा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि दो सहअभाज्य संख्याओं का लसा क्या होगा, संख्याओं के योग के बराबर, संख्याओं के गुणनफल के बराबर, संख्याओं के अंतर के बराबर, या संख्याओं के वर्ग के बराबर। तो ऐसी स्थिति में याद रखेंगे कि दो सहअभाज्य संख्या का जब भी एलसीएम निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गुना कर देंगे। दो सहअभाज्य संख्याओं का लसा गुणनफल के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम के बराबर हो जाती है। आपसे कह दिया जाएगा कि यहाँ पे 3 और 5 एक संख्या है, तो यहाँ सहअभाज्य है, तो सहअभाज्य का लसा तभी निकाल पाएंगे जब इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे। तो लॉन्गवेज के रूप में आपका रहेगा जैसे 1 और 117 है, इन दोनों संख्याओं से आपसे पूछ दिया जाए 2 और 117 है, 3 117 है, इन दोनों संख्याओं का आपसे एलसीएम निकालना है, तो मात्र जैसा ही सहअभाज्य हो तो गुना कर देंगे, एलसीएम के बराबर हो जाएगी। उम्मीद है लसा और मसा का मेल भी देख चुके होंगे। लसा और मसा के मेल में दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होती है। दूसरी बात, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा लसा के बराबर होती है। यहाँ तक वीडियो उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।